to the class of UGC NET. I hope your preparations are going well. Let's start another topic from Unit 6. This is leadership. Leadership का बच्चे हमने meaning, its exact concept and even 2 theories we discussed in last session. All of you know कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है leadership का क्या concept होता है and we started with its theories. Continuing that session and that topic of theories, let's start with the third important theory of leadership. This is the managerial grid theory. Managerial grid theory क्या बताती है? First of all, it was given by Blake and Morton. Okay, Blake and Morton, who suggest, जिन्होंने क्या suggest किया? Leadership behavior can be plotted on a grid with 2 dimensions. हम आपने देखा हो XY बार ग्राफ बनता है, दिस इज योर X स्केल, दिस इज योर Y स्केल, राइट? तो हम उसको एक ग्रिड पर शो कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे. तो जो ये ग्रिड होगा इसमें 2 डायमेंशंस हैं. 1 डायमेंशन विल बी योर कंसर्न फॉर पीपल and another dimension will be about concern for production. आप एक जगह इसको लेकर चलिए for the people and another thing is your production. तो 2 चीजें हमेशा एक लीडर दिमाग में लेके चलता है. One side the way of production, the way of doing business, and another way its followers, the people whom he works for. So by studying this grid he gave us 5 leadership style. Okay, Blake and Morton ने हमें 5 तरीके के leadership style दिए. They gave us this. So first of all, जो ग्रिड था impoverished, फर्स्ट ग्रिड का नेम दिया गया या फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टाइल इज impoverished. ये कौन सी होती है? जहां पर लो कंसर्न फॉर बोथ, दोनों के लिए ही बहुत कम कंसर्न है. दिस इज दिस. ओके, कम टू दिस थिंग. ये जो है यहाँ पर पीपल के लिए भी बहुत कम है और प्रोडक्शन के लिए भी कम है. तो जहां पर दोनों ही चीजों की कंसर्न जो लीडर कम रखते हैं, दोनों ही चीजों का ध्यान कम रखते हैं, उनको हम बोलते हैं अम्पावरिश्ड लीडरशिप स्टाइल. ऑल राइट, द नेक्स्ट इज कंट्री क्लब. कंट्री क्लब क्या है? हाई कंसर्न फॉर पीपल बट लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. जहां पर लोगों के लिए कंसर्न ज्यादा होगी, फॉलोअर्स के ध्यान ज्यादा रखेगा लीडर, बट वेयर एज ही विल पे लेस अटेंशन टू द प्रोडक्शन लेवल पर बहुत कम अटेंशन रहेगी, लो रहेगी. द थर्ड थिंग इज अथॉरिटी कंप्लायंस. थर्ड लीडरशिप स्टाइल क्या है? अथॉरिटी कंप्लायंस. नेम याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. व्हाट स्टाइल ऑफ कंट्री क्लब रिप्रेजेंट्स? आपको 4 ऑप्शंस होंगी. हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लो फॉर पीपल एंड हाई फॉर प्रोडक्शन एंड लो फॉर बोथ. डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग दीज 5. अच्छे से नेम याद रखिए. इम्पावरिश्ड लो दोनों के लिए, कंट्री क्लब हाई फॉर पीपल, लो फॉर प्रोडक्शन. अथॉरिटी कंप्लायंस में क्या है? हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए अब ऑपोजिट है, यहाँ पर हाई पीपल के लिए था, यहाँ पर अब हाई कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए और लो कंसर्न है लोगों के लिए. वो फॉलोअर्स का ध्यान कम रखते हैं, ज्यादा ध्यान बिजनेस एक्टिविटीज पर ही रहेगा. अब आप कहोगे मैम बेस्ट स्टाइल इसमें से कौन सा निकल के आएगा? मिडल ऑफ द रोड. जब आप बीच में हो, बिल्कुल मिडल, याद ही रखना, मिडल ऑफ द रोड मीन्स बैलेंस्ड कंसर्न फॉर बोथ. आप दोनों ही चीजों का ध्यान बैलेंस वे में रख रहे हो, पीपल का भी, प्रोडक्शन का भी. एंड द लास्ट थिंग इज एज अ टीम. टीम मीन्स कि यू हैव हाई कंसर्न फॉर बोथ. यू आर इक्वली टेकिंग कंसर्न ऑफ पीपल एज वेल एज प्रोडक्शन लेवल. जितना ध्यान आप लोगों की चीजों पर दे रहे हो, उतना ही ध्यान आप प्रोडक्शन लेवल पर दे रहे हो, और उतना ही नहीं, ज्यादा ही, हाई कंसर्न. Right? So this is very interesting theory, managerial grid theory, given by Blake and Morton. I hope you understood it well. Another theory, my dear students, we have is contingency theories. Contingency theories hai, this theory proposes that dash leadership is contingent. Which leadership? Effective leadership. Okay? कि इफेक्टिव लीडरशिप किस चीज पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर्स. लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फॉलोअर्स एंड द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है और फॉलोअर्स लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो इस चीज को देखते हुए 2 तरीके की थ्योरीज निकल के आती हैं फर्दर.
Okay, sub theories. What are these? The very first is Fiedler's contingency model. Fiedler's contingency model हमें क्या बताता है? It suggests कि ऐसी leadership effectiveness जो कि डिपेंड करती है on leaders स्टाइल, लीडर का कैसा स्टाइल होगा, एंड हिज फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन अगर फेवर में है उसके, उस सिचुएशन में वो किस तरीके से लीडरशिप को लेके चलता है, कैसे अपनी क्वालिटीज को इन्हांस करता है, कैसा वो स्टाइल दिखाता है. दिस इज फिडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल. एंड द अनदर सब थ्योरी ऑफ द सेम कंटिंजेंसी थ्योरी की वी हैव हर्शे एंड ब्लैंचार्ड्स सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी. हर्शे एंड, इसको हम हर्शे प्रोनाउंस करेंगे, ओके. हर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी हमें क्या बताती है? इट सजेस्ट कि इफेक्टिव लीडर को कब देखना हमें? when they adapt their leadership style based on the readiness level of their followers. Okay, उनके followers का कैसा readiness, how are they excited to do the work? Readiness level is assessed based on the followers competence and commitment. Okay, कि followers के अंदर कितनी competence power है, whether they are able or not, एबिलिटी कितनी है उनके अंदर. सो कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट कितनी होगी उस चीज पर. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है फर्स्ट थ्योरी आई, फर्स्ट मॉडल लीडर एंड सिचुएशन, सेकेंड थ्योरी आई लीडर एंड फॉलोअर, दोनों ही एक दूसरे से लिंक है. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ थ्योरी, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी. ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या थ्योरी बताती है? इट एम्फसाइज की लीडर्स की एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट द फॉलोअर्स. ओके, कि वो कैसे अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कैसे उनको चेंज कर देते हैं, उनका एटीट्यूड कंप्लीटली बदलना इज वन ऑफ ऑल्सो अ लीडरशिप स्टाइल. तो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, फॉर व्हाट? टू अचीव एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, राइट. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स और जो चेरिज्मेटिक होते हैं, मतलब कि लीडर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने ऑरा से ही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं. चेरिज्मा, दे हैव दैट इनर क्वालिटी. विजनरी पावर होती है उनकी, वो दूर की सोच रखते हैं. दे आर वेरी वेल फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एंड डैश देयर फॉलोअर्स, डेवलपिंग एंड एम्पावरिंग. कॉन्स्टेंटली उनको कैसे एम्पावर करना है, उनको कैसे एक रास्ते पर लेकर जाना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स. ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना एकदम से फॉलोअर्स को. द लास्ट थ्योरी ऑफ टुडेज टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो लीडरशिप स्टाइल की आपकी लास्ट थ्योरी ही रहेगी. इन नेक्स्ट सेशन वी आर मूविंग टू द वेरी न्यू टॉपिक. बस मोटिवेशन और लीडरशिप खत्म, राइट. सो दिस इज सर्वेंट लीडरशिप. सर्वेंट लीडरशिप क्या कहलाती है? नेम में ही देखिए क्या है. यहाँ पर लीडर का फोकस होता है सर्विंग एंड सपोर्टिंग देयर फॉलोअर्स. जैसे उनके फॉलोअर्स हैं ना, उनको वो चेंज कर सकते हैं, बस उन्हीं को ही उनको चलाना है, सर्व करना, उनके लिए काम करना है. अपने फॉलोअर्स को वो एक्चुअली में सपोर्ट दे देते हैं, और मोटिवेट करने की बजाय क्या करते हैं, उनको और सपोर्ट करते हैं. Servant leaders, what they do, they prioritize the needs of the followers. जो followers की needs है उनको लेकर चलते हैं. Foster a sense of community, उनको एक community, family की feel देते हैं. Promote the personal growth and dash of their followers, development of their followers. ठीक है, तो ऐसे वो उनको लेकर चलते हैं, ज़्यादा changes नहीं लेके आते followers में. So this is also one of the style. हर leader एक अलग concept के साथ leadership style को follow करता है. सो आई होप आपको ये सारी थ्योरीज पता लगी हो और क्या क्वालिटी एक लीडर में होती है. इन थ्योरी से भी आपको एक अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी. PDF ऑफ दिस सेशन इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम माय डियर स्टूडेंट्स. दोज हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट्स एंड मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोज. टिल देन, हैव अ गुड डे.